लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखें, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इंपॉर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है। 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए, जो द टू पीपल who are on his right and left, this is Prime Minister Modi and its President Xi Jinping, दोनों आर्क राइवल हैं टू दिस डेट। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी ठनी हुई है आपस में। वो जैसे कहते हैं ना, दे आर स्टिल, देयर इज स्टिल अ सिचुएशन with no where the trust is yet to be gained। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इत्मीनान आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। और ये वो मेरे ख्याल है म्यूजिक का कुछ हो रहा था, कोई गाना बजाना चल रहा था क्या, तो वो तो लुक एट दिस, ठीक है ना जी। द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है। सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट, जिसे वो कहते हैं ना, अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता? लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी। उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने कि पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज। मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखिए कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%, G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है, देखें तकलीफ पता है क्या है इस वक्त? वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार, ये साढ़ा की करता है। मैं आपको बात बताऊं, यू गो एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड, इन द वेस्ट, यू टॉक टू एनी डिप्लोमेट, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India kya kar raha hai. The only country whose foreign policy is not understood in many in the west is India, क्योंकि वो strategic autonomy की बात कर रहे हैं ना। They're talking of strategic autonomy। अब जितने बड़ी तादाद में दुनिया ने वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ है, पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते, आ जाओ, भेज जाओ। आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता, मिनिस्टर ना जाता, पाकिस्तान का एम्बेसडर वहां पहुंच जाता। श्रीलंका की मैं देख रहा था, फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है, छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया देखें, श्रीलंका वहां पे जाए, इंडिया को सूट करता है, जैसे इंडिया को ये सूट करता था ये बताना है अफ्रीका को मैं आपको G20 में लेके आया। इंडिया तमाम, अब कल ईरानी प्रेसिडेंट मिले हैं उनको, क्या नाम है, मोदी साहब को, और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप हमें एससीओ में लेके आए, आप हमें ब्रिक्स में लेके आए। तो हु हैज मोर लिवरेज ओवर ईरान, पाकिस्तान और इंडिया? डेफिनेटली लिवरेज चेंज हो गई है भैया। People don't look things from an Islamic lens all the time. They look from multilateral lens. In global politics, India has a clout.
India as a major middle power is making its case. इंडिया एज ए मेजर मिडल पावर अपना केस बना रही है भाई साहब, ठीक है। और अब देखे ना ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ये बड़े लीथल ऑप्टिक्स है। अब ये जो मोदी साहब साथ बैठे हुए हैं, आपका क्या ख्याल है? ये कुछ छोटी चीज है? प्रधानमंत्री मोदी कजान पहुंच चुके हैं ब्रिक्स समिट के लिए और काफ़ी भव्य उनका स्वागत हुआ है और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं कि क्या क्या कुछ ब्रिक्स में होने वाला है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें चल रही हैं, शी जिनपिंग से भी वहाँ पर मिलने वाले हैं। चाइना इंडिया के बीच बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो गया। बहुत बड़ी बड़ी खबरें। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? उसका रीज़न ये है कि ये ब्रिक्स चलाने वाले 5 के जो कंट्रीज थे, रशिया, चाइना, इंडिया और ये साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील भी, इन 5 कंट्रीज ने एक सपना देखा कि हम एक एक्सपेंशन का ब्लॉक बनाएंगे जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेगा और हम वेस्ट की दादागिरी से बाहर निकलेंगे। हमने पहले तो देखा 5-6 साल बहुत अच्छी तरह से काम भी हुआ है और एक कॉपरेशन बनती हुई दिखाई भी देती है। मैं कॉपरेशन इसलिए बोल रहा हूँ, आप सोचकर देखिए एम्बर जी, अभी तो ब्रिक्स शुरू होना था और उससे पहले चाइना ने बोल दिया हम बॉर्डर से पीछे हटने को तैयार हैं। आपको लगता है कि वो सिर्फ 4 साल वेट करने के बाद आज हिले हैं बाहर? और चाइना अंगद का पैर है, जहां पे रख देता है पीछे नहीं हटता। ये मोदी जी की कूटनीति है, पॉलिसी है। पूरी टीम ने जैसे काम किया है, सिर्फ मोदी जी इन्वॉल्व नहीं थे, उस पर जयशंकर जी, अजीत डोवाल, आप देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था। और चाइना को पता लग गया कि मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता, मुझे पीछे ही हटना पड़ेगा और मेरी इकॉनमी का भट्टा बैठ जाएगा। और उनको अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए और ब्रिक्स में एक हाथ बढ़ाने के लिए, मोदी जी के साथ एंगेजमेंट करने के लिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसलिए ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस आपको इसी बात से समझ आती है कि चाइना जैसा कंट्री जो कभी पीछे नहीं हटता, पीछे हट गया बिकॉज ऑफ ब्रिक्स मीटिंग। अब ब्रिक्स इंपॉर्टेंट होता क्यों है? वो इसका रीजन है कि जो ये ब्रिक्स है इसको एनलार्ज करने की बातें हो रही हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर इसके अंदर इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, यूएई है, इनको इसके अंदर ऐड किया गया। सऊदी अरेबिया को बोल दिया गया है कि आप अगर इसमें ऐड होना चाहते हैं आप आइए। इंडोनेशिया ऐड होना चाहता है, इधर से इवन कि म्यांमार इसके अंदर ऐड होने की बातें बोल रहा है। पाकिस्तान तो हमारे पैरों पे लेटा ही हुआ है कि अब मुझे कारपेट बनाकर आप मुझे यूज कर लीजिए, लेकिन मुझे किसी तरीके से ब्रिक्स में एंट्री दिला दीजिए। मोदी जी वहां जाकर भव्य स्वागत तो होना ही था, रशिया में गए हैं, वहां पर अगर स्वागत मोदी जी का नहीं होगा तो कहाँ होगा? और ऐसा कौन सा कंट्री है जहां मोदी जी का स्वागत नहीं होता? बस एक ही चीज़ है कि रशिया में जाकर उनके पैरों को हाथ लगाने वाला अभी कोई मिला नहीं है, लेकिन वो भी मुझे लगता है हो सकता है कि अगर शहबाज शरीफ आए तो वो काम भी कर लेगा कि मैं पैरों को हाथ लगाता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, बस पैसे दे दो। अब देखते हैं कि जो मोदी जी वहां करने क्या गए हैं। पहली बात यह है कि जो ब्रिक्स है उसे ब्रिक्स प्लस करने की अब एक मुहिम चालू कर दी। तो खैर मैं बात ये कर रही थी कि शी जिनपिंग साहब से जो है वो मुलाकात हुई है मोदी जी की, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और इसका मतलब ये तकरीबन 5 साल के बाद इन दोनों की मुलाकात हुई। ये भी कहा जा रहा है कि ये मीटिंग जो है ऑलमोस्ट 5 साल के बाद ये दोनों आपस में मिले हैं, और हो सकता है कि इनमें मजीद चाइना और इंडिया के रिलेशंस को लेकर दोनों लीडर्स जो हैं वो बात करें। और उसमें खास तौर पे रशियन प्रेसिडेंट जो है पुतिन, उनका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहा यह जा रहा है कि उन्हीं की कोशिशों की वजह से ये दोनों मिल सके। लेकिन अब ये 3 कंट्रीज जो आपस में मिल गई हैं, यानी कि भारत, चाइना और रशिया, उसको देखकर यकीनन अमेरिका परेशान होगा और अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप क्या करें। इसलिए कि अमेरिका के लिए कहा जा रहा है कि वो कमजोर पड़ता जा रहा है। अमेरिका जो है उसकी हालत जो है वो पतली होती जा रही है, और वो पहले की तरह सुपर पावर जो एक बना फिरता था, या अभी ना खैर बना फिरता है, उसमें थोड़ी सी कमजोरी आ गई है। और लग ये रहा है कि ये पोजीशन जो है वो बहुत देर तक अमेरिका होल्ड करके नहीं रख सकेगा, और कहीं ना कहीं जो है बाकी कंट्रीज आगे आती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा
जी, अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो उनकी मीटिंग जो है वो शी जिनपिंग से तो हो ही गई, लेकिन साथ साथ उनकी मीटिंग जो है वो ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ भी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि दोनों लीडर्स ने हमास और इजराइल के ऊपर भी बात की है और साथ साथ चाबहार पोर्ट के ऊपर भी दोनों में डिस्कशन हुई है।